प्यारे बच्चों, क्लास 11 के लिए जेसीईआरटी द्वारा इतिहास का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिसमें से आज हम लोग सेट 3 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट में हम लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे और सेकंड पार्ट के वीडियो में केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास सभी के मैंने मॉडल सेट प्रश्न पत्र का आंसर तैयार कर दिया है। सारा का लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। पीडीएफ में नोट्स अगर देखना है तो इकोनॉमिक्स प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे विषय के पीडीएफ नज़र आ जाएंगे। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही इतिहास के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें, आप भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, सेल्जुक तुर्कों ने कुस्तुपुनिया पर कब अधिकार किया? तो 29 मई 1453 को। छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? तो योहानेस गुटनबर्ग ने 1440 में किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो वो पहुंचा था 20 मई 1498 में। फिर फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने 1733 ईस्वी में किया था। कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हर ग्रिब्स ने 1764 में किया था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जुलाई 1921 ईस्वी में। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 8वां क्वेश्चन है, पुनः जागरण से आप क्या समझते हैं? तो पुनः जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुए, उन्हें ही पुनः जागरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। 9वां बच्चों, कोपरनिकस क्रांति क्या थी? तो कोपरनिकस क्रांति था बदलाव से टॉलमी मॉडल आकाश के जो होने के रूप में ब्रह्मांड वर्णित पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर करने के लिए सूर्य केंद्रित मॉडल के साथ सूर्य के केंद्र में और सौर प्रणाली। इस क्रांति में 2 चरण शामिल थे। पहली प्रकृति में अत्यंत गणितीय और दूसरा चरण 1610 में गैलीलियो द्वारा एक पुस्तक के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। निकोलस कोपरनिकस के डी रिवोल्यूशनिबस ऑर्बियम कोएलेस्टियम के प्रकाशन के साथ शुरुआत क्रांति में योगदान एक सदी से ही अधिक समय बाद आइजक न्यूटन के काम के साथ समाप्त होने तक जारी रहा। मतलब आपका सौर मंडल में आकाश में जो भी आकाश मंडल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में कोपरनिकस क्रांति में बताया गया है। कौन सी नई खाद्य वस्तु अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी? तो मक्का, कसावा, कुमाला, आलू, शकरकंद आदि खाद्य वस्तुएं दक्षिण अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी। मध्य और दक्षिणी अमेरिका की संस्कृति यूरोपीय संस्कृति से किस प्रकार भिन्न थी? तो पहला कारण है, मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के लोग अपने सीमा क्षेत्र में रहे, न कि संस्कृति की भांति उपनिवेश की स्थापना किए। दूसरा है बच्चों, मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के लोग बुनाई कला में यूरोपियों की तुलना में काफ़ी रुचि रखते थे। तीसरा है, ये लोग काफ़ी सादगी जीवन जी रहे थे, जबकि यूरोप काफ़ी चमक धमक से जीवन जीते थे। यहाँ के लोग खान, कृषि, पशुपालन में काम करते थे, जबकि यूरोप के लोग औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा जुड़े रहते थे। मतलब ये प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा काम करते थे, जबकि यूरोप वाले द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में काम करते थे। चौथा है, मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका संस्कृति के लोग यूरोप के आगमन से पहले सोना, यहाँ सोना हो जाएगा बच्चों, होना लिखा गया है, सोना के बारे में नहीं जानते थे, जबकि यूरोपीय इसी की खोज, यहाँ हो गया यूरोपीय इसी की खोज करते रहते थे। 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा? तो ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप कच्चे माल की आपूर्ति का बहुत प्रभाव पड़ा। इसके अंतर्गत विश्व के किसी भी औद्योगिकरण देश को अपने कारखानों को चलाने के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है। यदि उस देश में कच्चे माल की कमी है तो उसकी आपूर्ति दूसरे देशों से आयात करके की जा सकती है।
ब्रिटेन में लोहे व कोयले की खानें पर्याप्त मात्रा में थी, जिसकी वजह से उसके लिए लोहा और इस्पात से बनने वाली मशीनों के निर्माण में बहुत सहायता मिली। फलतः लौह उद्योग के क्षेत्र में वह अग्रणी देश बन गया। वस्त्र उद्योग ब्रिटेन का दूसरा प्रमुख उद्योग था। उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में कपास की जरूरत थी। वैसे तो इंग्लैंड में उपनिवेशों के स्थापित होने से पूर्व भी कपड़ा बुनने का काम होता था, परंतु बहुत सीमित रूप में। इंग्लैंड को पर्याप्त मात्रा में कपास उपनिवेशों के स्थापित होने के बाद आसानी से उपलब्ध होने लगी। भारत से विशेष रूप से प्रतिवर्ष रुई की हजारों गांठें इंग्लैंड पहुंचती थी। इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग का अस्तित्व भारत से पहुंचने वाली रुई की गांठों पर निर्भर था। रेलवे निर्माण एवं जहाज निर्माण भी इंग्लैंड का एक महत्वपूर्ण उद्योग था। हालांकि इन उद्योगों के लिए उत्तम कोटि की लकड़ी की आवश्यकता थी। उसे उत्तम कोटि की लकड़ी भारत और अमेरिकी बस्तियों से मिलती थी। यदि इन दोनों स्थानों से उत्तम लकड़ी नहीं मिलती तो संभवतः जहाज निर्माण एवं रेलवे निर्माण उद्योग का उल्लेखनीय विकास न हो पाता। यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का पर्याप्त प्रभाव हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो औद्योगिक क्रांति का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला, औद्योगिक क्रांति औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन में पुरुष श्रमिकों के साथ स्त्रियों एवं बच्चों की भी हालत और ज़्यादा खराब हो गई। दूसरा है, उद्योगपति स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा शीघ्र काम पर रख लेते थे, क्योंकि वे इतनी सशक्त नहीं होती थी कि संगठन बनाकर उनके अत्याचारों व शोषणवादी प्रवृत्तियों की खिलाफत कर सके, खिलाफ हो सके। वे इतनी सक्षम भी नहीं थी कि वे हिंसात्मक रूप से आंदोलन भी कर सके। तीसरा है, ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण स्त्रियों को कारखानों में ज़्यादा देर तक काम करने के फलस्वरूप उसका बुरा प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ा और स्त्रियों का गृहस्थ जीवन बर्बादी की कगार पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ औद्योगिकरण के कारण संपन्न व उच्च वर्ग की स्त्रियों का जीवन और भी अधिक आनंदमय हो गया। चौथा है, स्त्रियों को आसानी से आराम एवं ऐश्वर्य की वस्तुएं प्राप्त होने लगी। उनके भौतिक जीवन में काफ़ी अनुकूल परिवर्तन आए। यातायात के साधनों के फलस्वरूप उन्हें और भी ज़्यादा आज़ादी प्राप्त हो गई, जो औद्योगिकरण से पूर्व सीमित थी। फिर है, इनमें कोई संदेह नहीं है कि औद्योगिक क्रांति का फलस्वरूप उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन और अधिक सुविधापूर्ण तथा आरामदायक बन गया। उन्हें नवीन उपभोक्ता वस्तुएं व भोजन सामग्री प्राप्त होने लगी। उनकी जीवन शैली में हर दिन बदलाव आने लगा था। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है, सन यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे। तो सन यात सेन के नेतृत्व में 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और चीनी गणराज्य की स्थापना की गई। वे आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते थे। वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूलों से शिक्षा प्राप्त की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र व ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, परंतु वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मिन चुई के नाम से प्रसिद्ध है। ये 3 सिद्धांत है बच्चों। राष्ट्रवाद, इसका अर्थ था मांचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में माना जाता था, को सत्ता से हटाना, साथ साथ अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना। दूसरा है गणतांत्रिक सरकार की स्थापना, तो अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना तथा गणतंत्र की स्थापना करना। तीसरा है बच्चों समाजवाद, तो जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामियों में समानता लाए। सन यात सेन के विचार कुओमिनातांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इन 4 बड़ी आवश्यकताओं को रेखांकित किया। तो बच्चों मिलते हैं इसका सेकेंड पार्ट का वीडियो में, जिसमें से आपको 15 से 19 तक के क्वेश्चन के आंसर रहेंगे। बहुत जल्द हम लोग उसको भी देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।